हरियाणा में पेपर लीक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे अब शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर सैनी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और नकल माफिया पर नकेल कसना शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई करके नूह और पलवल से कई नकलचियों को धर दबोचा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सामने आए और कहा, हरियाणा में पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर आउट हुआ है। अपने भाई बेटे को ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है। किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। इस पूरे कांड में अधिकारियों के साथ ही पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे, जिन पर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है और एक एक करके सभी नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल हरियाणा में बोर्ड परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक के मामले देखने को मिले और फिर जैसे ये खबर सामने आई, शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। नूह में गुरुवार को 12वीं का पेपर भी लीक हुआ। टपकन सेंटर से अंग्रेजी का पेपर आउट हो गया। इसके बाद 10वीं कक्षा का पेपर भी लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट में पेपर आउट हुआ। प्राइवेट स्कूल से गणित का पेपर लीक हो गया। वहीं जिन परीक्षा केंद्रों से पेपर आउट हुआ उसके सुपरवाइजर समेत 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जिन सेंटर पर पेपर लीक हुआ है वहां अब दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं कैसे हरियाणा में अब सैनी सरकार की सख्ती दिख रही है माफियाओं के खिलाफ। वो जो नकल करवाते हैं हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, देखिए पेपर लीक हुआ था, पेपर आउट मामले में सीएम सैनी का एक्शन देखने को मिला है। 4 डीएसपी समेत 25 पुलिस अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। 27 फरवरी को अंग्रेजी और गणित का पेपर लीक हुआ था और नूह, पलवल, झज्जर से आउट हुआ था ये पेपर। इस तरह की जानकारी मिली थी। परीक्षा के आधे घंटे पहले पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद जैसी जानकारी सामने आती है कड़ा एक्शन लिया जाता है हरियाणा की सैनी सरकार द्वारा नकल माफियाओं के खिलाफ। और ऐसे में अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाता, पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा जाता। जिसका नाम पेपर लीक आउट में सामने आता है उसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से एक्शन लिया जाता है, गाज गिरती है। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। खबर अमेरिका से है, जहां अमेरिका की कुरियर कंपनी का कार्गो विमान एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गया। दरअसल ये विमान उड़ान भर रहा था और तभी विमान में अचानक से आग लग जाती है और आग पक्षी के टकराने की वजह से विमान के इंजन में लगती है, जिसकी वजह से हड़कंप मच जाता है और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, क्योंकि इंजन में आग लगी लेकिन वक्त रहते पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया, जिसके बाद जाकर कोई किसी भी तरह की ज्यादा नुकसान या हानि नहीं हुई है। उड़ान भरते ही विमान में आग लग जाती है। दरअसल विमान जैसे ही उड़ान भरता है उसके बाद एक पक्षी टकराता है, जिसकी वजह से इंजन में आग लग जाती है। तो देखिए अमेरिका में पिछले दिनों से विमान हादसे की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। आज फिर एक विमान हादसे का शिकार हो गया। ये पहली बार नहीं है जब विमान हादसे का शिकार हुआ हो। पिछले 30 दिनों में विमान हादसे की कई घटनाएं सामने आई हैं, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप तारीख से समझने का प्रयास करिए। 30 जनवरी को देखिए कैसे हादसा हुआ था। उसके बाद 8 फरवरी, 2 मार्च, 1 फरवरी और 11 फरवरी और अब जो 2 मार्च की घटना हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में उड़ते हुए प्लेन में आग लगने की घटना पर एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे हाल फिलहाल में और अब तक की घटनाएं सामने आई हैं।
अमेरिका की पार्सल कंपनी फेडेक्स का कार्गो विमान उड़ान भरते भरते हादसे का शिकार हो गया और अब इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आसमान में उड़ रहे अमेरिकी कार्गो विमान के इंजन में अचानक आग लग गई, जिसके बाद हादसे का शिकार कार्गो विमान को न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। दरअसल 1 मार्च को फेडेक्स के बोइंग 767 ने सुबह 8 बजे नेवार्क एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आसमान में उड़ते विमान से एक पक्षी टकरा गया। इससे अमेरिकी कार्गो विमान राइट इंजन में धमाके के साथ आग लग गई। हादसे के वक्त कार्गो विमान इंडियानापोलिस जा रहा था। अभी ये साफ नहीं है कि हादसे के वक्त कार्गो प्लेन में कितने लोग सवार थे, लेकिन अमेरिकी पार्सल कंपनी फेडेक्स के विमान हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान एयर ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोक दिया गया, मगर कुछ देर बाद ही ट्रांसपोर्ट फिर से शुरू कर दिया गया। लेकिन वहीं गनीमत ये रही कि उड़ान भर रहे कार्गो विमान में लगी आग एक इंजन तक ही सीमित रही, वरना बड़ा हादसा होने का भी खतरा था। और चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से जुड़े हुए, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी अपने 3 दिन के गुजरात दौरे पर है, जहां पर उनका कोई भी पब्लिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक अहम लक्ष्य को साधना यहां पर उनका मकसद है। क्या है उनके दौरे का लक्ष्य और क्यों है पीएम मोदी के दौरे से उत्साहित, सौराष्ट्र निवासी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पीएम का ये दौरा बेहद खास है, क्योंकि उनका मकसद पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बल देना है। दरअसल 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी सबसे पहले वनतारा पहुंचे। रिलायंस जामनगर रिफाइनरी परिसर में 3000 एकड़ में फैले वनतारा में करीब 4 घंटे पीएम मोदी रुके। हाथियों की देखभाल में वनतारा की एक बड़ी भूमिका है। करीब 4 घंटे वनतारा में बिताने के बाद पीएम मोदी भगवान सोमनाथ महादेव का आशीर्वाद लेंगे और श्री सोमनाथ ट्रस्ट के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। देर शाम पीएम मोदी गिर सफारी पार्क पहुंचेंगे। सासन गिर में पीएम मोदी रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह होते ही जंगल सफारी का आनंद लेंगे। जंगल सफारी के बाद पीएम मोदी सिंह सदन जाएंगे। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में वन्य जीवों से जुड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक के बाद पीएम मोदी शासन में महिला वन कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। गिर नेशनल पार्क से पीएम मोदी सीधे राजकोट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दोपहर करीब 2 बजे तक दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद शासन गिर का ये पहला दौरा है। ये दौरा न केवल गुजरात की प्राकृतिक धरोहर को एक नई पहचान देगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे गुजरात के विकास को और भी ज्यादा गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के जूनागढ़ के सासन टाइगर रिजर्व भी जाएंगे। इसके अलावा पीएम के दौरे को लेकर टाइगर रिजर्व में भी अलर्ट जारी हो चुका है और ये जो दौरा है कई मायनों में खास है। गिर टू वनतारा पीएम मोदी का दौरा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गिर सफारी पार्क भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये जो दौरा है आज उस दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी की मौजूदगी गुजरात में है। सोमनाथ महादेव के दर्शन पूजन को लेकर भी जानकारी है। पर्यावरण पर्यटन विरासत मकसद है और इसी को लेकर आप देखिए सासन टाइगर रिजर्व को लेकर ये तस्वीरें।